Today we will start our chapter 14 revision industries of India. भारत के उद्योग. देखो, we get wool from ship. हम wool कहाँ से लेते हैं? Ship से. Dash is a raw material used to make a light summer cloth, cotton. Warm up. What कैन यू सी इन द पिक्चर? इस पिक्चर में आपको क्या दिखाई दे रहा है? इस पिक्चर में आपको मिट्टी के बर्तन दिखाई दे रहा है. पॉटर बर्तन बना रहा है. नेम द रॉ मटेरियल बीइंग यूज्ड. कौन सा रॉ मटेरियल यूज हुआ है इसमें? क्ले. इसमें पॉटर जो है वो मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए क्ले का यूज करता है, मिट्टी का यूज करता है. वी नो दैट इंडिया हैज़ अबेंडेंट नेचुरल रिसोर्सेज. जैसे कि हम जानते हैं कि भारत में बहुत सारे प्राकृतिक रिसोर्सेज हैं. नियरली एवरी प्रोडक्ट दैट वी यूज इन आवर डे टू डे लाइफ इज मेड फ्रॉम दीज रिसोर्सेज. हम अपनी डे टू डे या दिन प्रतिदिन जीवन को जीने के लिए इन रिसोर्सेज का प्रयोग करते हैं. These resources are the raw materials that are used to make various products. और ये रॉ मटेरियल्स हैं, इनको यूज़ करने के लिए हम डिफरेंट प्रकार के प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं. रॉ मटेरियल्स आर प्रोसीड इनटू न्यू प्रोडक्ट्स कॉल्ड फिनिश्ड गुड. जो रॉ मटेरियल हैं जो इसमें हम यूज़ करते हैं, जिनको कोई चीज़ बनाने के लिए, समथिंग एल्स बनाने के लिए, उसको फिनिश्ड गुड कहते हैं. These goods are then purchased by people. और ये सब चीज़ें लोगों के द्वारा परचेज की जाती हैं. The process of using raw materials to produce finished goods is carried out in industries. जो ये प्रोसेस है रॉ मटेरियल्स को यूज़ करने का, गुड्स को बनाने का, फिनिश्ड गुड्स को बनाने का, तो ये इंडस्ट्रीज में ले जाया जाता है. Apart from raw materials, an industry require money or capital to buy machines and people to make products. Raw materials के साथ इंडस्ट्री में जो रिक्वायर है, इंडस्ट्रीज में जो रॉ मटेरियल रिक्वायर है, उसके लिए मनी और कैपिटल या पूंजी की आवश्यकता होती है. और बड़ी बड़ी मशीनों को खरीदने के लिए, इनको बाय करने के लिए पीपल्स बहुत बड़े बड़े प्रोडक्ट्स बनाते हैं. नाउ वी स्टार्ट अवर टॉपिक टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज इन इंडिया. भारत में इंडस्ट्रीज के टाइप्स. Industry can be categorized into three major types on the basis of their size, the types of machines they used, and the number of people employed. Industries को हम 3 कैटेगरीज में उसके साइज या बेसिस के अकॉर्डिंग हम उसको कैटेगराइज कर सकते हैं या बांट सकते हैं, और उसमें कितने एम्प्लॉय काम करते हैं उसके अकॉर्डिंग हम उसको डिवाइड कर सकते हैं. दीज आर कॉटेज इंडस्ट्रीज, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज. ये तीनों इंडस्ट्रीज हैं. कॉटेज इंडस्ट्री. नाउ वी एक्सप्लेन दिस. कॉटेज इंडस्ट्री आर स्मॉल फैमिली ओन्ड बिजनेस वेयर goods are produced using simple tools and locally available raw materials. जो कॉटेज इंडस्ट्रीज हैं, ये छोटी फैमिली के लोग यहाँ पर इसमें बिजनेस करते हैं, जहाँ पर वो सिंपल चीज़ों या सिंपल औजारों का उपयोग करते हैं, और जो लोकली या वहाँ पर अवेलेबल रहता है रॉ मटेरियल्स. इन मोस्ट ऑफ द कॉटेज इंडस्ट्रीज द entire family work to produce goods which are then sold in the local market. Mostly जो कॉटेज इंडस्ट्रीज हैं ये एंटायरली पूरी फैमिली के लिए वर्क करती हैं, और पूरी फैमिली के लिए वर्क करते हैं और थिंग्स को प्रोड्यूस करते हैं, विच आर देन सोल्ड इन द लोकल मार्केट, जिनको हम लोकल मार्केट में बेचते हैं. हैंड एम्ब्रॉयडर्ड साड़ीज एंड ड्रेस मटेरियल्स, bamboo, craft items, pottery items, food products and candles are some products of a cottage industry. ये सभी फूड प्रोडक्ट्स और आपका पोट्री आइटम है,
कैंडल्स हैं, बैम्बू क्राफ्ट्स हैं, ये सभी प्रोडक्ट कॉटेज इंडस्ट्रीज में बनाए जाते हैं। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज यूज सिंपल मशीन इन फैक्ट्रीज टू प्रोड्यूस फिनिश्ड प्रोडक्ट्स ऑन अ स्मॉल स्केल। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में सिंपल मशीनों को फैक्ट्री में फिनिश गुड के लिए हम तैयार करते हैं। दे डू नॉट एम्प्लॉय टू मैनी पीपल, ये बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉय नहीं देते। सम प्रोडक्ट्स मेड इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आर हॉजरी आइटम, इसमें जो कुछ प्रोजेक्ट हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में तैयार किए जाते हैं वो हॉजरी आइटम्स हैं, रेडीमेड गारमेंट्स हैं, प्लास्टिक गुड्स हैं, फैंस, यूटेंसिल्स और टॉयज हैं। Now we start large scale industries employ hundred of people and use big machines to produce goods on a large scale. Large scale industries में एम्प्लॉय जो होते हैं वो 100 के लगभग लोग काम करते हैं और बड़े बड़े मशीनों पर काम करते हैं, लार्ज स्केल पर काम करते हैं। द वर्कर्स आर स्किल्ड एंड वेल ट्रेंड, जो वर्कर्स होते हैं वो वेल ट्रेंड होते हैं। इन सच इंडस्ट्रीज, इन इंडस्ट्रीज में जो सप्लाई होते हैं रॉ मटेरियल्स हैज़ टू बी कंटिन्यूअस, जो ये इंडस्ट्रीज में सप्लाई करते हैं रॉ मटेरियल्स वो कंटिन्यूअस काम करते हैं या कंटिन्यूस रॉ मटेरियल इन इंडस्ट्रीज में सप्लाई करते हैं। द कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज़ ऑल्सो हाई, जो इनका इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी लार्ज मशीनें होती हैं तो इसमें इंडस्ट्रीज़ में जो आपका कंजप्शन है बिजली का या इलेक्ट्रिसिटी का वो भी बहुत ज़्यादा होता है। अ गुड कम्युनिकेशन सिस्टम इज़ रिक्वायर एज द मैन्युफैक्चर्ड गुड्स एंड ट्रांसपोर्टेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, और जो यहाँ पर जो गुड्स हैं कम्युनिकेशन सिस्टम में जो रिक्वायर होता है मैन्युफैक्चर गुड्स में, ये ट्रांसपोर्ट करता है डिफरेंट पार्ट्स में, और ये भारत के डिफरेंट पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट करता है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द प्रोसेस ऑफ लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है वो भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में। देयरफॉर लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज आर located near big cities where modern technology is easily accessible, जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज हैं ये लोकेटेड है नए बड़े बड़े शहरों के नज़दीक में, और ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी यहाँ पर इजीली एक्सेसिबल है या मिल जाती है। ऑल इलेक्ट्रॉनिक गुड्स इंक्लूडिंग कंप्यूटर्स एंड टेलीविज़न सेट्स, कार, motorcycles, buses and many other goods are manufactured in the large scale industries। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं, सामान हैं, कंप्यूटर हैं, टेलीविज़न सेट्स हैं, कार, मोटरसाइकिल, बसेस हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, ये सब यहाँ पर मैन्युफैक्चर किए जाते हैं लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ में। कंजप्शन मीन्स द एक्ट ऑफ यूजिंग एनर्जी, फूड और मटेरियल्स, जो फूड और मटेरियल्स का जो हम कंज्यूम करते हैं या उसको यूज़ करते हैं उसको हम कंजप्शन कहते हैं।